अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आसिफ व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, यानी कब्ज़। और सबसे पहले गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। तो चलते हैं अपनी बेसिक पॉइंट की तरफ। आज हम बहुत ही आम कॉमन अलामात सिम्टम के बारे में बात करेंगे जिसे कब्ज़ कहते हैं। ये बिल्कुल मामूली सा मसला भी हो सकता है और बहुत शदीद मसला भी हो सकता है, इसीलिए जो आम लोग हैं इनको कब्ज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कब्ज़ क्या है। जो भी खुराक हम अपने मुंह के रास्ते से अंदर ले के जाते हैं वो हमारे खुराक की नाली से मैदे में जाती है, मैदे से फिर छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के फिर 3 हिस्से हैं, तो वहाँ वो टूटती है यानी ब्रेक होती है, यानी हाज़म होने का पूरा निज़ाम होता है। इसके बाद इसमें से पानी और जो ज़रूरी बातें हैं यानी इनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, फ़ैट वगैरह, जो विटामिन्स हैं वो एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत में चली जाती है। अच्छा, छोटी आंत में इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन बड़ी आंत में आके थोड़ी स्लो हो जाती है। बड़ी आंत में अमूमी तौर पर नमकियात और पानी जो है वो जिस्म का हिस्सा बनती है, और जो ये खुराक बड़ी आंत में आगे की तरफ जाना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होना शुरू हो जाती है, जिससे पानी की मिक़दार कम हो जाती है और ये लिक्विड से सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है जिसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, वहाँ से रेक्टम यानी पाखाने की जगह है वहाँ पहुँचती है, तो एकदम इसके इर्द गिर्द एसाबी निज़ाम मौजूद है जो ये इतला देता है हमारे दिमाग को कि अब यहाँ पाखाना मौजूद है और इसको निकालना है, जिसके नतीजे में एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश पैदा होती है और एक पता लगता है हमारे दिमाग को कुछ मुझे ज़रूरत है। फिर जो पाखाने के आखिरी हिस्से के इर्द गिर्द कंट्रोल करने के लिए पट्टे होते हैं, इनको वो रिलीज़ कर देता है। और जो पेट का और हमारे फेफड़ों के दरमियान एक डायफ्राम, एक मसल्स होता है, वो कांटेक्ट करता है, जिससे पेट अंदर की तरफ दबता है, डायफ्राम अंदर की तरफ दबती है, और वो जो रुकावट के लिए स्पेंक्चर होता है वो खुल जाते हैं और पाखाने का अखराज होता है। और ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। वो अमूमी तौर पर लोगों को दिन में कम से कम एक दफ़ा कुदरती हाजत रफ़ा करने के लिए टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ दफ़ा अक्सर लोगों को 2 दफ़ा भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी शख्स को हफ़्ते में 3 दफ़ा से भी कम जाना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट को कब्ज़ है। आप एवरेज लगा लें, एवरेज ये है कि एक दफ़ा टॉयलेट का विज़िट 10 मिनट से ज़्यादा हो तो इसका भी मतलब है मरीज़ को कब्ज़ है। कब्ज़ किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि खाने पीने और पाखाने के आदत के बारे में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार गलत है, इसकी वजह से होती है। तो ये बात गलत तो नहीं होगी, लिहाजा सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखें। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी ग़िज़ा के अंदर फ़ाइबर की मिक़दार कम होगी तो फिर हमें हर सूरत कब्ज़ होगी। यानी वो लोग जिनका खाना हमेशा ही गोश्त हो, जिनका खाना हमेशा जंक फूड्स हो, इन तमाम के साथ बैलेंस डाइट ना ली तो इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो, पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, कम से कम 8 गिलास डेली के बेसिस पे उनको लेनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीसरी चीज़, जिस पेशेंट को कब्ज़ है उनको फ़िज़िकली एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी। अब मैं इनिशियल जो ट्रीटमेंट है जिनकी तरफ जाना चाहिए, जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उसमें कुछ सिरप्स हैं, कुछ शाशे फॉर्म में, कुछ ड्रॉप फॉर्म में भी कब्ज़ पेशेंट ले सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ली जाए। तो नॉर्मल जो इनिशियल स्टेज उसमें आप ले भी सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा लाइलिक सिरप है ये आपको पाकिस्तान में हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसका जेनरिक है लेक्टोलोज़, और ये आप ले सकते हैं। इसी का फिर नेक्स्ट ब्रांड होगा, वो आप जेनरिक तो सेम है, लिकासिल, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो ये कतरे हैं ये आप किस तरह लेंगे, कतरे आप 8 से 12 कतरे 1 कप पानी में डाल के
پر ڈے آپ رات کو پی سکتے ہیں. لیکن جو لائلک اور یہ لیکاسل ہے یہ آپ نے لینی ہے 30 ml 20 سے 30 ml ہیز اے بیڈ ٹائم، سونے کے ٹائم. اور دوسری ہمارے پاس آتی ہے موکال ساشے، جو کہ روزانہ آپ 1 ٹائم اور 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. یہ شوگر فری بھی ہیں، تو 1 گلاس پانی میں ڈال کے آپ یہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو قبض کی شکایت بالکل دور ہو جائے گی. تو یہ تھی اب تک کے لیے. تو اگین میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.